नमस्कार। भारत का 2025 से 27 मालिका के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार और भारतीय वर्तमान विश्व के पटल में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का कंडीशन है और भारत के चारों दिशा में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, इन सबको अगर आप मद्देनज़र रखते हो और ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय में भारत का 2025 से 27 कैसा रहने वाला है। नेचुरली इस समय अगर भारत का चंद्रमा महादशा और मंगल महादशा को भी हम लोग देख लेते हैं और मोदी जी का भी कुंडली को भी देख लेते हैं, उनका दशा परिवर्तन और कम सीट लाना और मिश्रित सरकार बनना, इसमें 2025 मीन में शनि का जाना भारत के लिए नेचुरली बड़ा लाभप्रद दिखाई दे रहा है। अगर भारत का नया कुंडली को वृषभ को पकड़ते हैं तो लाभ स्थान में हो रहा है, किंतु ये षडग्रह कूट 2025 6 ग्रहों का हुजूम होना, पंचग्रह कूट एक जगह में होना, मीन राशि में होना, तो मीन राशि का जो सिग्नल्स और उसका ठीक सप्तम मीन से कन्या, साल का पहला मार्च महीना और करीब करीब यहाँ पर ये जो ग्रहकूट करीब करीब 20-25 दिन का टाइम खाल रहेगा या 50 दिन का पूरा टाइम जोन ले लीजिए, जहाँ पर शनि, राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और वहाँ आपका चंद्रमा भी 2.5 दिन के लिए आके क्रॉस कर जाएंगे, वहाँ ग्रहण भी लगेगा, शनि राहु भी आ जाएंगे, श्रापित योग भी लगेगा। तो नो डाउट 2025 भारत देश के लिए ये कंजक्शन बहुआयामी अच्छा फल देना दिख रहा है। लेकिन इसका एक द्वितीय पर्याय भी है, अलग पर्याय भी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई चीज़ जाता है तो उसको एम्पलीफाई कर देता है। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि भारतीय राजनीति में जो भी हमारा इच्छा है, इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, तो सभी प्रकार के इच्छाओं का पूर्ति, लाभ स्थान है तो बहुत प्रकार लाभ, लेकिन ये स्थान मीन राशि का स्थान को अगर देखते हैं तो इसको कोस्टल बेल्ट कहा गया, किसी किसी ज्योतिष शास्त्र में डीप सी बताया गया और किसी किसी जगह में इसको बताया गया है समंदर का किनारा। और ये इसमें सबसे ज़्यादा आपका पंजाब, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, इस क्षेत्र में और कुछ हद तक उड़ीसा और कोस्टल बेल्ट को पूरा भी ले लीजिए, अलग अलग डायमेंशन में ये लोग मीन शनि में आने से एक प्रकार का उथल पुथल, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस, कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट भी ले लीजिए। और मालिका में तो बता दिया गया है कि उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे कहीं, तो पूर्व का दिशा जनशून्य हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट जितने सारे वहाँ विधर्मी लोग हैं या अलग अलग वाले जो भी आके वहाँ पर, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, मैं धर्म निंदा करना नहीं चाहता हूँ, कोई भी धर्म हो, धर्म तो धर्म है। तो वो जो लोग बहुत ज़्यादा मांस मछली अंडा खा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, दारू, अनाचार, दुराचार, लोगों को कष्ट देना, तो वहाँ पर जितने सारे बैठे हैं, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और देश का खराब करने वाले, देश का खराब सोचने वाले और पुराने तबके के जो भी लोग हैं या दूसरा देश का प्रलोभन और प्ररोचन में आके देश का विरुद्धात्मक कार्य करने वाले, भारत तेरा खंडित होगा वाला जितने सारे हैं, ये लोगों को हैवी पनिशमेंट होने वाला है। वो किसी भी रूप में हो, मैं यहाँ भगवान करेंगे, शनि बाबा करेगा या देश का सरकार करेगा, वो कौन करेगा वो बात का बात है, लेकिन दे विल पनिश ऑटोमेटिकली। नैसर्गिक एनर्जी ही जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी देश का अगर छेद करेंगे तो एक वो आध्यात्मिक शक्ति भी तो है। और मीन शनि को भारत के लिए नेचुरली एक प्रलय का शनि कहा गया। मालिका शास्त्र को देखते हैं तो मीन शनि में और
इस मीन शनि का कब हिट करेगा, तो सबसे पहला मार्च अप्रैल में ये बहुत ज़ोर से देश का प्रचंड परिवर्तन, राजनीतिक स्थिति में भी हलचल दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी कई प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है देश के लोगों को, ये भी यहाँ पर दर्ज हो रहा है। और भारत भूखंड में जो परेशानी का स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। और गुरु बृहस्पति उसके बाद जब चलन हो जाएंगे मिथुन में, फिर कुछ दिन के लिए ये और अतिचारी हो जाएंगे, तो उस टाइम जोन पे भी कहीं ना कहीं कई प्रकार के भारत को आर्थिक लेवल पे और जल प्रलय, सूखा या अतिवृष्टि, अनावृष्टि और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी से भारत के लोग सारे, और मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा से लेके मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तक, पंजाब साइड, इनको बहुत ज़्यादा सजग रहने का आवश्यकता है। और जो लोग कोस्टल बेल्ट में हैं, क्योंकि अगर सुनामी का इसी साल ही क्लिक कर गया, हालांकि वो दिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा लेवल पे भारत के लिए, क्योंकि मेरा जो गणित है, अगर वो मीन शनि को देखें और 1800 साल से अगर देखते हैं, नौ का दुर्भिक्ष हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और आपका बाकी जो यहाँ बना था एरसेमा का जो बहुत बड़ा सुनामी, ये सब मीन में तो प्राकट्य हुआ जरूर, लेकिन जब बकरी होकर मीन में दोबारा घुसते हैं शनि, तब इस प्रकार का सबसे बड़ा खंड प्रलय हो रहा है। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन जो एमिशन है और ये सब देखते हुए जो दिख रहा है कि एक प्रकार का ऋतु के ऊपर भयंकर परिवर्तन और खाद्य इत्यादि। इस बार धान का भी मैं खेती देख रहा था अपने गांव में, धान बहुत है लेकिन अंदर चावल नहीं है। तो ये कंडीशन नेचुरली खाद्य संकट को सामना करने का एक संकेत है, और आगे चल के ये कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगा। तो भारत का अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हेल्थ रिलेटेड बड़े सारे हजार्ड्स हो सकते हैं, कई प्रकार के रोग, बीमारी और मेडिसिन आउट स्टॉक, इस प्रकार का समस्या यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो उस क्षेत्र में हमें सावधान रहना चाहिए। भारत का पर्सनैलिटी निखरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं भारत का आर्थिक स्थिति, तो यहाँ पर महंगाई, बेकारी समस्या जो पहले से मार चल रहा है, इसका भी कोई खास समाधान यहाँ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और पलायन विदेश छोड़ के विदेश में, ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा इस समय। तो इसके लिए भी सरकार क्या करेगा, हम इंसान नहीं समझेंगे तो बाद में फिर वापस आना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप जिस देश में जा रहे हो उस देश का हालत अच्छा रहेगा। इस कंडीशन पे आप देखो, भारत में श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, उधर वो म्यांमार, रोहिंग्या, ये जितने सारे पूरे भारत को पूरे राउंड शेप में डाल दो, और इधर पाकिस्तान और तालिबान, तो कहीं भी शांति नहीं है, सब ठस चुके हैं। आखिरी नंबर अभी भारत का है। तो भारत के साथ भी ऐसा होगा, ये अगर आप इस भाव से बैठे हो कि कुछ नहीं होगा, हम लोग सब ठीक ठाक पार हो जाएंगे, ये कभी मत सोचिए। तो उसका एक प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए। आप अपने लेवल पे, आर्थिक लेवल पे ये करना चाहिए, भारतवर्ष के पूरे लोग। और भारतवर्ष में ऑलरेडी बता दिया गया है मालिका शास्त्र के अनुसार भी, जो इंटरनेट, कंप्यूटर सब बंद हो जाएंगे, और आपका सोलर जो वेव्स आएंगे, तो उसमें जितने ऊपर में लगे हुए हैं जितने सारे आपके, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक लेवल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम फेलियर हो जाएगा, सैटेलाइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारे हो सकता है 2025, 26, 27 मेन शनि के अंदर ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। और दैवी दुर्विपाक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मीन राशि में क्योंकि ग्रहण लग रहा है, षडग्रह कूट हो रहा है, तो मार्च महीना में हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। गुरु अपने पूरे बलवान के साथ बैठे हैं, तो वहाँ ये लोग उफड़ेंगे नहीं। आप ये कभी मत सोचिए कि उफड़ जाएंगे, ऐसे उफड़ने वाला नहीं दिख रहा है। लेकिन शनि राहु का कंजक्शन है तो रोग तो होता ही है। शनि राहु का कंजक्शन है तो चोर, डकैत और जितने सारे उग्रवादी, उनका मात्रा तो भयंकर बढ़ेगा ही। ये तो एकदम डगडगा के दिख रहा है।
और जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको बहुत बल मिल जाएगा, जितने सारे दैत्य दानव लोग हैं उनको बहुत बल मिल जाएगा, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल का अवस्था हो सकता है। दूसरा, आर्थिक स्थिति के बाद हम लोग बात करते हैं देश का पराक्रम। तीसरा स्थान, वृषभ राशि से तीसरा स्थान को अगर देखते हैं, और इस कंडीशन में ये, हालांकि कुछ दिन बीच में वृषभ लग्न वृषभ राशि दोनों को अगर हम लोग, मतलब वृषभ को ही देखते हैं, वृषभ राशि का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वृषभ को हम लोग पकड़ते हैं, तो भारत जब स्वाधीन हुआ था तो उसको अगर हम लोग पकड़ते हैं तो प्रारंभिक लेवल में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो सकता है, लेकिन उसके बाद 2025 भारत के लिए प्रचंड पराक्रम और एक महान शक्ति देने वाला भी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पराक्रम की वजह से बड़ा सारा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। हाइपर टेम्परामेंट भारत दिखाएगा 2025 में, ओवर कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं एक ये जो विदेश, इसके कारण विदेश में जो डोंकी रूट वाला जो खेल है, इस देश का सुख का बात करते हैं तो सुख के स्थान एक विच्छेदात्मक स्थान रहेगा। माताओं से बच्चे अलग हो सकते हैं और माताओं को बहुत कष्ट हो सकता है, बहुत सारे ओल्ड एज होम खुल सकता है, और ये एक परेशानी तो दिख रहा है। गाड़ी वाला जो जितने भूमि यानी रॉयल स्टेट गाड़ी, जितने सारे गाड़ी कंपनी हैं, इनका फट सकता है, ये लोग और लो कॉस्ट में बेच सकते हैं। अभी तो बीच में घट गया था रेट, कुछ दे रहे थे, और ज़्यादा ऐसा कंडीशन दिखाई दे सकता है मई के बाद। तो वो कंडीशन यहाँ बैठेगा भारतवर्ष के लिए, ग्रोथ करता हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सोना का ग्रोथ करेगा, गुरु बृहस्पति हैं तो अगला आ जाएंगे तो सोने का ग्रोथ। अगला भारत का अगर हम लोग एनिमी का हाउस देखते हैं तो एनिमी साइड को हम लोग बहुत इग्नोर करेंगे, जबकि एनिमी बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बहुत बलवान हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए या जितना अवेयर होना चाहिए वो हो नहीं पाएंगे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तीसरा, इस 2025, 26, 27 में मुख्य तो 25 को अगर देखते हैं कि भाई बिजनेसमैन का हालत क्या रहेगा, तो बिजनेस हाउस डायरेक्टली अफेक्टेड बाय राहु। तो बहुत सारे जो लोग पैसा से और जो भी इंटरनेट पैसा के माध्यम से स्कैम पकड़ना, और बहुत सारे ऐसे जो अभी तक दबे हुए हैं, नहीं पकड़ में आ रहे थे, वो बाहर आके उभर के पकड़ जाएंगे इस देश में, और उनके ऊपर अंकुश लगना भी चालू हो सकता है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेबल फैक्टर हो सकता है उनके लिए। बहुत सारे घोटाले सामने आ जाएंगे जो अब तक नहीं आ रहा था। उसके बाद अगर देखेंगे इस देश का जो भाग्य का हालत कैसा रहेगा, तो भाग्य का कंडीशन औसतन इस साल, क्योंकि लाभ और भाग्य थोड़ा सा परमानेंट और एनर्जेटिक दिख रहा है। मैं नंबर भी देख रहा था इस साल का, वृषभ का अगर नया साल का कुंडली निकाल के, तो नंबर बहुत अच्छा है। तो उस कंडीशन में लेस एफर्ट में अच्छा होगा। लेकिन विदेशी लोगों के द्वारा बड़े सारे विदेश भाव भी देखेंगे तो यहाँ से उनके माध्यम से हम लोग कुछ षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं चलेगा। वर्क सेक्टर 2025 भारतवर्ष का, तो कार्मिक लेवल का अगर बात करते हैं, जॉब सेक्टर का बात करते हैं, नौकरी सेक्टर का, और नीचे गिरेगा, अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है। लाभ होंगे किसको? बड़े कंपनी को लाभ होंगे, बड़े मारवाड़ी वालों को, बड़े जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन जनमानस, जनता जनार्दन, लोग, वर्कर्स, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, इनको, ये लोग अभी जैसे शोषित हो रहे हैं और ज़्यादा शोषित होंगे, प्राइवेट में नौकरी करेंगे। सोचिए कोई बड़ा स्टील प्लांट है या कोई बड़ा रेलवे सेक्टर है जहाँ पर सरकारी नौकरी के तहत आज के डेट में फर्स्ट रैंकिंग आदमी को, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वालों को 50 हज़ार 1 लाख तक पेमेंट मिलता है। तो वो पैसा जनरल प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में काम करा के 10,000 20,000 में लोगों को बहुत मेहनत करवाया जाएगा। तो वो एक बड़ा पीड़ित सेक्टर रहेगा अभी इस साल भी,
कोई नया एम्प्लॉयमेंट खुलना, नया रिक्रूटमेंट खुलना, उसमें कमी रहेगा। और जो भी खुलेगा प्राइवेटाइज लेवल पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में, और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जाएगा और पैसा कम मिलेगा या ठीक टाइम में पैसा नहीं मिलेगा, आधा पैसा कॉन्ट्रैक्टर मार के खा जाएगा। ये तो आगे से चल रहा है, लेकिन इस साल कुछ और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई समाधान नहीं दिख रहा है, कोई अंकुश नहीं दिख रहा है। और सरकारी लेवल पे मैक्सिमम और भी प्राइवेटाइजेशन सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बनाएगा जहाँ पर ये सेक्टर में जो वो ऑटोमेटिक जॉब ओरिएंटेड नहीं हो, बल्कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाए। लोगों को रोजगार ओरिएंटेड नहीं करना है, भाई तुम क्या करना है करो, हमको तो प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो बंद करो। ये जो बनिया वाला बुद्धि है वो इस साल कुछ और ज़्यादा दिख रहा है। तो और दूसरा ये दिख रहा है कि इसके कारण जन असंतोष, युवाओं के अंदर एक प्रकार का आंदोलनात्मक परिस्थिति। और जैसे लास्ट ईयर किसान लोगों का आंदोलन था, तो फार्मिंग हाउस को अगर देखते हैं, मंगल और फार्म जमीन भूमि भवन, ये तो बहुत ज़्यादा इस साल संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं फिर से इस प्रकार की ताकत सर उठाएंगे और गवर्नमेंट का बड़ा सारा परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। दूसरा गुट उठ सकते हैं या वही गुट उठ सकते हैं, लेकिन ये दिख रहा है इस समय। मतलब यूथ, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल अननेसरी सिनेरियो के साथ एक प्रकार का राजनीति और षड्यंत्र करना, ऐसे कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिख रहा है पॉलिटिकल फील्ड में, इस देश के साथ, भारतीय राजनीति के साथ। इस देश का जीडीपी यूडीपी और पैसा वैसा जो आप बता रहे हो, ये हाथी का दिखाने वाला दांत और चबाने वाला दांत जैसे रिजल्ट होगा। जो दिख रहा है और जो है, वो दोनों में हेल एंड हेवल का डिफरेंस बाद में पता चलेगा। लेकिन याद रखिए, ये देश 2025 अगर सही निर्णय नहीं लिया गया तो ताश का पत्ती जैसे गिरेगा और कहीं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे ब्रेकआउट नहीं हो, इसका संभावना किसी षड्यंत्र के तहत ये भी दिख रहा है। राजनीतिक उथल पुथल के समय को अगर कंट्रोल कर दिया जाए, मुख्य तो मार्च से मई, और एक पार्ट आएगा अक्टूबर नवंबर, ये चीज़ दोनों दिखाई दे रहा है। अगर इस सेक्टर से हम लोग बच गए तो ये देश को कोई हिला नहीं सकता। जरूर आने वाला समय देश के लिए बहुत उत्तम है, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए, आने वाला समय में जो अतिउग्र मंगल का दशा चलेगा, इसमें युद्ध का विभीषिका भी भारतवर्ष के लिए सामने खड़ा है। और मालिका में तो ये पूरा बता दिया गया है कि नगरे नगरे युद्ध लागी थी वो भारत और सीमारे, ये तो लिखा है वहाँ पर। हर नगर नगर में अंतरकंदल चलता रहेगा और भारत का पूरे बॉर्डर में हर दिशा से युद्ध का आगाज रहेगा। तो ये कलयुग का जो अंत मालिका, कल की मालिका के अंदर ये बता दिया गया। तो उसका ये सारे वर्तमान प्लेटफॉर्म बनना चालू हो रहे हैं। नहीं रोक सकते, नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन चेतुआ भक्त होना चाहिए। आप उस चेतना में काम कर सकते हो, तभी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, मालिका क्या लिखा है, ग्रह क्या बोल रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन हम ग्रहों और एस्ट्रोलॉजी को देख के अपने को संभालने के लिए बना रखे हैं, ना कि उनको लेकर डरेंगे और बोलेंगे जो होना है वो तो हो जाएगा। हम तो नाभि में तेल मार के कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, जो होना है होने दो, इसमें नहीं होगा। जनमानस के अंदर अंतर कंदल अंतर विवाद, जैसे वो मार दिए ना, गोली मार दिए थे वो उधर यूपी में कहाँ पर, तो ऐसे कुछ और भी संवाद सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े उग्र रूप में आने का संभावना है। चौथा ये बिंदु है कि अब तक जो लोग दबे दबे मुंह नहीं खोल रहे थे, धर्म आधार पर इनका उग्रता कुछ ज़्यादा सामने आएगा, और जिसके कारण उनके ऊपर भी सरकारी महकमे से एक्शन लेना और कुछ मृत्यु का भी खबर इस देश के सामने आने का पूरा संभावना है। तो बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल और कल की पुराण और मालिका शास्त्र के अनुसार हम अपने आप को सुरक्षित और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ चलें, क्योंकि आने वाला समय मालिका शास्त्र में तो बताया जा रहा है कि भाई खाने पीने का महंगाई होगा, खेती नहीं होगा, बीज खत्म हो जाएंगे, गौ मड़क होगा, जैसे बीच में हुआ था, लाखों गाय मर गए, तो ऐसे और जोर से मरने वाले हैं, और गाय मरे तो इंसान मरता है,
गाय सिग्नल है, गाय अगर सर्वाइवल नहीं है तो इंसान का सर्वाइबिलिटी और नहीं रहेगा। तो उसके आगे वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। मैं उसका एक मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में ऑलरेडी उसको दे दिया हूँ, उसका किस प्रकार काउंटर करेंगे या उसका क्या रेमेडी होगा, उसके ऊपर और विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।